आदमी घटा है और दिक्कतें बढ़ी हैं। मुश्किल चाहे जो हो, लेकिन हम योगी जी को ही वोट देंगे। नहीं नहीं नहीं, हम तो भैया कांग्रेस को देंगे। मोदी योगी क्या कर रहे हैं, वो तो जातिवाद लेकर चल रहे हैं। हम लोग का धंधा तो बिल्कुल चौपट हो गया। यूपी में चुनावी मौसम शुरू हो चुका है और 2022 के चुनाव की घोषणा अगले महीने के पहले हफ्ते में हो जाने वाली है। वैसे में पिछले 5 वर्षों में योगी की सरकार ने क्या काम किए हैं, कितने खूंटे गाड़े हैं और देश का भविष्य कैसे बदल दिया है कि उत्तर प्रदेश में विकास की धारा बह रही है, इस बारे में हम लखनऊ की जनता से जानेंगे। हम पूछेंगे कि तहजीब और नजाकत की इस नगरी में आखिरकार क्या बदला है और कितना बदला है, जहां मुख्यमंत्री खुद बैठते हैं। पिछले 5 सालों में आपके ज़िंदगी में बरकत आई है, अच्छाई आई है, बचत हुई है? बचत क्या हुई है, उल्टा परेशानियां आई हैं। सामने देखिएगा जरा कैमरे के। हाँ, बचत क्या हुई है, सिर्फ हाँ, बर्बाद हुई है दुकानदारी। और क्या कोई दुकानदारी नहीं है, दुकानदारी सब बर्बाद हुई है। हाँ, इसके अलावा कोई बेनिफिट कोई नहीं है। कोई बेनिफिट नहीं है। तो वो जो मोदी जी योगी जी कहते हैं हमने गरीबों का भला किया है, उसका क्या? मोदी योगी क्या कर रहे हैं, वो तो जातिवाद लेकर चल रहे हैं। जातिवाद। और क्या। आइए, एक चाय पर भी चर्चा हो जाती है। काफ़ी भीड़ भरा चौराहा है। आप हमारे साथ एक युवा हैं, बताइए आपका क्या कहना है 5 साल के काम पर? सर, हम लोगों ने मोदी जी को तो ना चाय वाला समझकर ना ही कोई अन्य समझकर जिताया। हम लोगों ने मोदी जी को गुजरात का जो उन्होंने कार्य किया, गुजरात को अच्छी तकनीकें दी, अच्छा रोजगार दिया जी, इस बेस पे उनको कि अब उनको पूरे हिंदुस्तान का एक प्रधानमंत्री बनाने का अवसर दिया जाए, जो कि उन्होंने किया। राम मंदिर बनाई, मुद्दे खत्म किए, लेकिन सर बेरोजगारी नहीं खत्म हो पाई। बेरोजगारी नहीं खत्म की योगी सरकार ने। बेरोजगारी नहीं खत्म। योगी सरकार का भी इसमें हम कह सकते हैं इन्वॉल्वमेंट, और गवर्नमेंट से मोदी सरकार का ज़्यादा इन्वॉल्व, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। और यूपी में योगी गवर्नमेंट है, बट सर महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, और कोरोना काल के बाद ये सरकार कहती कि जीडीपी अर्थव्यवस्था ऊपर गई। मुझे नहीं लगता ऊपर गई, डाउन हो गई। बड़े लोगों की गई, छोटा लोग और छोटा ही हो गया। मेरा मेन मंदिर बना दिया, उससे क्या बुरा? मंदिर बना दिया, बहुत अच्छा किया, मुद्दा खत्म कर दिया। लेकिन मुद्दे के साथ बेरोजगारी और ये महंगाई तो खत्म करिए सर। हम तो आपको इसीलिए जिता रहे ना कि हमारी सरकार जो है। लेकिन वोटर कहते हैं, बंधु आपसे ही पूछते हैं, अच्छा इनसे पूछ लेते हैं। वोटर कहते हैं कि हमने मंदिर के लिए वोट दिया था, तो बेरोजगारी ना दूर हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो बात सारी सही मंदिर वोट दिया था। महंगाई बढ़ी जा रही, हर चीज़ का रेट बढ़ा हुआ है, पेट्रोल से लेकर बेरोजगारी भी है। पेट्रोल तो देश हित में बढ़ रहा है ना। वो तो बड़ा सही बढ़ रहा है, मगर लोग तो उस पर उंगली उठा रहे हैं, पेट्रोल बढ़ रहा है। अच्छा, उंगली उठा रहे हैं, गलत कर रहे हैं? गलत नहीं कर रहे, सही कर रहे हैं। हाँ। और एक साथ सही भी है। आदमी जब कमा रहा है 500-100 खर्च कर रहा है, तो सही भी कर रहा है। जैसे आदमी भूखा कहीं नहीं मर रहा है, कहने की बात है कि लोग भूखे मर रहे हैं। अच्छा, इस सरकार में भूखा कोई नहीं मर रहा है। आज हाथ पर दिए, कमाए खाएगा आदमी। तो लोग खाली ब्लेम कर रहे हैं कि हाँ मोदी सरकार ऐसी है, मोदी सरकार ऐसी है। आप ये बताइए कि पिछले 5 सालों में महंगाई घटी है? प्याज सस्ता हुआ, तेल सस्ता हुआ, दलहन सस्ती हुई? कुछ कम नहीं हुआ है। कुछ कम नहीं हुआ ना? नहीं हुआ। महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ी है। पेट्रोल का दाम कम हुआ है? कुछ कम हुआ है, 12 रुपये कम हुआ है। नहीं, पहले जितना 5 साल पहले था उससे कम है? नहीं, उससे ज़्यादा है। अच्छा, बिजली का बिल आपके पिताजी आप जमा करते होंगे, वो कम हम हुआ जमा है? करते हैं। नहीं, बिजली का बिल कम हुआ है? नहीं। अच्छा, नहीं कम हुआ है। सिगरेट का दाम पहले से कम है कि ज्यादा है? वो तो लॉजिक चीज़ है, वो तो उठा दी है। छोटी 11 की हो गई, ठीक है। दारू का दाम भी बढ़ गया होगा? दारू दाम बढ़ गया है। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि घटा क्या है? घटा कुछ नहीं है, सब बढ़ा है। सब बढ़ा है। आदमी घटा है और दिक्कतें बढ़ी हैं। आप हमारे साथ बिजली के दुकानदार हैं, काफी चमक है आपकी दुकान में। क्या जिंदगी में भी इतनी ही चमक बची है? जिंदगी में नहीं, बिल्कुल और कम हो गया है। कम हो गया? अभी 2-3 सालों से, जब से लॉकडाउन का मसला चला है, जी। तब से हम लोग बिल्कुल जीरो हो गए। ओ, बिल्कुल कारोबार देख लो धंधा आपके पानी में सामने, नुकसान चल रहा है। बिल्कुल जीरो है। कोई दे लो, कोई कस्टमर नहीं है। तो मतलब जीडीपी में आपका जो योगदान मोदी जी बता रहे हैं वो ठीक नहीं है? अरे सब नाम के हैं, कोई काम के नहीं। काम के लिए कोई काम नहीं, झूठे वादे करना, झूठे वादे बोलना, और कुछ नहीं। तो अगर वादा झूठा है, काम भी झूठा है, बात भी झूठी है, तो इस बार हम लोग का नहीं, तो इस बार के चुनाव में आप क्या करेंगे फिर? भैया इस बार तो पलटा मारना ही है। पलटा मारना है, मतलब बदलाव की तरफ। बेशक 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 बदलाव की तरफ वोट जाएगा आपका। अब आदमी इतना डरा हुआ है कि न वो पैसा धरे हुए लेंगे, निकालना नहीं चाहता। ओ, कारोबार जीरो, आदमी का पैसा नहीं है। अब पैसा है तो आगे जो हमें कौन आ रहा है उसके लिए वो पैसा रखे कि दाल रोटी देखें कि हम सामान खरीदें। इसलिए हम लोग का धंधा तो बिल्कुल चौपट हो गया। बड़ी दिक्कतें हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम खाए भी नहीं, समझ लो भूखन मर रहे हैं। अच्छा, जी।
इतने बुरे हाल में फिर सरकार तो बदलनी होगी ना। बिल्कुल 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 हाँ। बिल्कुल बिल्कुल सरकार बदलनी होगी। तो इस बार किसकी सरकार कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। कांग्रेस की सरकार हाँ जी, जी। कांग्रेस की आनी चाहिए। इतनी महंगाई है, सिलेंडर लाएं कि कहाँ से तेल लाएं, कहाँ से लोन लाएं, कहाँ से क्या करें। हाँ। अब दिक्कतें इतनी है, बताइए क्या करें। अगर सिलेंडर 1000 रुपए का लाएंगे तो भैया कहाँ से पैसा लाएंगे, बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे, क्या करें। ये आपके सब्जी मंडी के बहुत सारे दुकानदार कह रहे हैं मुश्किल चाहे जो हो लेकिन हम योगी जी को ही वोट देंगे। नहीं नहीं नहीं, हम तो भैया कांग्रेस को देंगे। अच्छा, जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है संगीता अच्छा, संगीता जी। तो कांग्रेस इतना क्यों पसंद है आपको? इसलिए महंगाई नहीं थी। अच्छा, कांग्रेस के साथ। हाँ, महंगाई नहीं थी, भ्रष्टाचार नहीं था। ओ, क्या मिल रहा है, योगी जी दे रहे हैं, हम लोग को मिल ही नहीं रहा है। राशन वाले के यहाँ जाओ, कहते हैं ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा है, तमाम दिक्कतें खड़ी हैं। अगर हम लोग को मिले तो क्या योगी खराब है? योगी खराब नहीं ना, अच्छे हैं, लेकिन काम हो नहीं रहा है। जी। काम नहीं हो रहा, महंगाई अलग से, महंगाई अलग से है, और बरकत भी नहीं है। ना ना ना। ये बताइएगा कि आपके जो विधायक हैं बीजेपी से, कैंट एरिया से, उनके काम से आप क्या खुश हैं? बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल चोर विधायक हैं, आते ही नहीं है यहाँ पे। जब से 2 साल से जो चुनाव हुए हैं, जीते हैं उन्होंने, एक बार चक्कर नहीं मारा है मौया का या किसी कैंट एरिया का, हमने कभी देखा ही नहीं है उनको। अच्छा, किसी एरिया में हम बस ये है कि 2-3 महीने हम एक पार्क में गए थे, तिकोना पार्क था, वहाँ पे एक उनका लिखा हुआ था कि इस तिकोना पार्क में लागत 9 लाख में जी। एक कुछ बनवाया गया है। हाँ। हमको तो 5 साल या 6 साल से वही चीज़ दिखा, कुछ नया नहीं दिखा, बल्कि एक ढांचा दिखा बिना जो तैयार किया हुआ ढांचा, खाली पत्थर था जोड़ दिए, उसी का 9 लाख रुपए ले लिया उन्होंने। तो उसे चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे बताइए। ठीक बात है। चलिए, विधायक के बारे में कहना है कि वो चोर हैं, इसको हम कंटिन्यू रखते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। नाम बताइएगा। मेरा नाम अंगद यादव है जी। जो यहाँ के विधायक जी हैं, कंटिन्यू यहाँ से काफ़ी एक थोड़ा बार आगे आ जाते हैं, इनको जाने देते हैं, इधर से चले। जो सुरेश चंद्र तिवारी जी हैं यहाँ के विधायक, हाँ। जो भाजपा से क्या नाम है? सुरेश तिवारी। हाँ, सुरेश चंद्र तिवारी नाम है उनका, और यहाँ के काफ़ी बार वो विधायक रहे हैं। एक बार खाली रीता बहुगुणा जोशी जी जीती थी, 3 बार से लगातार मतलब रहे हैं वो। एक बार रीता बहुगुणा जोशी जी हराई थी। जब इलेक्शन होता है तो ये जो यहाँ के जो कैडर हैं वो भाजपा को वोट देते हैं, मतलब कमल के फूल को बहुत ही ज़्यादा लोग, सब लोग चुनते हैं, देते हैं। पर जो विधायक जी हैं उनका कोई परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। जब वो चुनाव होता है तो वो आते हैं हमारे लोग के बीच में, पाँव पकड़ते हैं, भैया वोट देना, सब लोग देते हैं, लेकिन उसके बाद में उनका कोई, यहाँ के जो सभासद जी हैं उनका अगर इतना योगदान ना हो इस एरिया में, बहुत अच्छे हैं सभासद जी हमारे जो राजू गांधी। 1 मिनट आपको रोकते हैं, जरा समझते हैं कि ऐसी क्या मोहब्बत है विधायक से कि कभी वो दर्शन देते नहीं, काम कोई करते नहीं, तो 3 बार से जीत क्यों रहे हैं? देखिए, आप जानते हैं, आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग से तो कोई पता नहीं। हम क्या जानते हैं? आप नहीं बताएं। नहीं नहीं, आप हम लोग से ज़्यादा जानते हैं। आप तो हम लोग का एक ओपिनियन पोल लेते हैं जो जानते हैं क्या होता है इस देश के अंदर। जो है एक जो जात का कॉम्बिनेशन होता है ना, जो जात बिरादरी, ये ज़्यादा आदमी सोचता है कि ये मेरे बिरादरी का है, ये मेरी जात का है, ये मेरे उसका है, ये मेरे उसका है, ये भाजपा है, ये कमल का फूल, ये साइकिल, ये मायावती जी। इसको जो ये इसका जो प्रभाव है, जो इस सीट पर लक्ष्मी चंद तिवारी वाले पर क्या ब्राह्मण ज्यादा हैं? जी जी, जो ब्राह्मण नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि ब्राह्मण ही है, कुछ लोकप्रिय, जैसे भाजपा के जैसे एक लहर है, मोदी जी के नाम पर एक आए जो 2014 में या 11 में, उनका बहुत एक योगदान रहा है। अगर उनका लहर नहीं होता तो रीता बहुगुणा जी ने उनको हराया है। कांग्रेस का, तब कि यहाँ का कोई, कांग्रेस का जानते हैं आप लोग, जमीनी स्तर को इतना मजबूत नहीं है, 27 साल से तो सत्ता से बाहर है। पर ये जो जाति जो समीकरण है ना, और जो ये थोड़ा सा मोदी जी का और जो फार्मूला था, उस पर उन्होंने, उस पर थोड़ा बाई इलेक्शन हुआ तो उस पर वो रीता बहुगुणा जैसी संसद फूलपुर से सांसद बन गई और वो यहाँ से सीट खाली हुई तो वो फिर से जीत गए। अगर शायद रीता बहुगुणा जैसी जी जो बनी थी, मैं किसी वो तो भाजपा में ही गई, लेकिन व्यक्तिगत वो बहुत अच्छी लीडर हैं। जैसे हमारे यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, वैसे हमारे लोग के बीच में आती थी चप्पल पहन के, रात बिरात, कभी भी कोई दुख दर्द क्या होता है ना सर। देखिए, हम जानते हैं कि संसद जो पार्लियामेंट हाउस में हमारे लिए कानून बनाने ले जाते हैं, ना कि हमारे लिए वो रात दिन खड़े रहेंगे। लेकिन ये जो देश का कल्चर है, यहाँ पर एक दूसरे से लोग एक जुड़ाव महसूस करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। भी आपसे बात करते हैं। हम इस वक्त बातचीत कर रहे हैं कैंट विधानसभा में, जहाँ से लक्ष्मी चंद तिवारी, नाम सही पढ़, सुरेश चंद्र तिवारी, सुरेश चंद्र तिवारी विधायक हैं। उनका नाम मैं भी नहीं ले पा रहा हूँ। आप सोचिए, जनता तो कह ही रही है कि कभी झांकने नहीं आते,